करत जौन में जैसे, और प्रीत करूं मैं तिनसन तैसे। जैसे जाकी रही भावना जैसी, सो प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों को दर्शन दिए, आश्वासन दिया। एक छोटी सी लीला है, बड़ी सुंदर लीला है, अहंकार के विलीन होने की लीला है। एक दिन भगवान श्याम सुंदर गाय चरा रहे थे, तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि देखे तो भैया ब्रह्मा आयो धरा पर, तो कैसी लीला करे है। तो उस समय क्या कर रहे थे भगवान श्याम सुंदर, सभी सखाओं के साथ में बैठकर भोजन कर रहे थे। सो कन्हैया क्या करें, ऐसा भोजन लेवें, भोजन का कौर अपने ग्वाल को खिलाएं और उसका खाया हुआ जूठा सेम अपने मुंह में खा। अब ब्रह्मा ने देखा वहां क्या चल रहा था। बोले प्रेम सगुन तन धरत ही सोहा। साक्षात प्रेम वहां साकार शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा था। वहां सब एक रूप थे, बड़ा सुंदर प्रेम था ग्वाल वालों में। अच्छा एक बात और कहूं, वन में जब भगवान भोजन करते हैं ना, तो जंगल में रहने वाले भील लोग आ जाते हैं, और भी कई जो है कई समाज के लोग वहां आ जाते हैं। तो भगवान सबको साथ में बिठाकर भोजन करते हैं। हाँ, आज तो अपन कोई छोटी सी जाति का हो, थोड़ा सा अपन से नीचा हो, तो कहते भाग भाई भाग, अरे दूर बैठा दो इसको, अलग पत्तल डाल दो इसको, और इसकी पत्तल से हमें उठाएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारा जो है अपने यहाँ बात फैला रखा है। लेकिन भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं, साथ में खिलाते सब। और ऐसा सुंदर जो है वो देखा तो भैया ब्रह्मा जी मोहित हो गए, माने ब्रह्म मोहित हो गए। बोले ये क्या है भैया, ऐसा ब्रह्म तो मैंने ना देखो। पूर्ण ब्रह्म कस असकस करनी, ऐसे पूर्ण ब्रह्म कैसे हो सकता है, ऐसी कैसी करनी है इसकी। सो भेद लेन आयो विद धरनी, सो भेद लेने आए। अब इधर भगवान ने अपना भोजन चरित्र जो है थोड़ा सा बंद किया। कहे लाला तुम ऐसा करो कि बछड़े तो दूर निकल गए, जाओ जरा उनको फेर के लाओ। सो कुछ ग्वाल हती सो बछड़ा फेरने चले गए। अब कन्हैया बैठे। सो ब्रह्म जी ने क्या किया, वो जो बछड़े थे, वो जो ब्रह्मा ग्वाला थे, सो ग्वाला और बछड़ों को लिया एक गुफा में बंद कर दिया। कन्हैया ने कही अब तक तो भैया मेरे ग्वाला लौट के ना आए, मैं देखूं। सो कन्हैया ने जाकर देखो, सुबह तो भैया बछड़े ना आए, इस तरफ देखें उस तरफ देखें, बछड़े ना मिले, ग्वाला ना मिले। कन्हैया ने देखा बात का है भैया, हृदय विचार नाथ सब जानी, विधि भ्रम चाल सकल पहचानी। कन्हैया ने देखा गजब है, ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लेने आए, चलो हम भी ब्रह्मा जी की थोड़ी परीक्षा लेते हैं। तो तब निज तन सो कृष्ण कृपाला, उपजाए बछड़े और ग्वाला। सोई रंग रूप चाल पट पानी, प्रभु मेहमान के काहू न जानी। वैसे ही बछड़े बना दिए अपने से, वैसे ही ग्वाल बना दिए, और सब कुछ एक जैसा कर दिया। और विधिवत ब्रज में चरित बराबर होता रहा भैया। एक साल बीत गई। अब इतने तो एक साल बीत गई, लेकिन ब्रह्मा जी को एक क्षण भाव, ब्रह्मा जी ने सोचा देखे जरा क्या हाल है। सो ब्रह्मा जी लौट के आए। सो एक विशेषता क्या देखते हैं, बोले माता पिता को सभी ग्वाल बहुत चाहने लगे हैं, और गैया भी उन बछड़ों को बहुत प्रेम करने लगी हैं। तो उन्होंने जब देखा कि ये तो सब यही है, कन्हैया ने छुड़ा लिए का। सो देखे सब गुफा में तो जो की तो सो गए। इतने ब्रह्मा देखे सो इतने चरवे, और इतने बड़ी लीला चल रही हुई है, वे घुर्राटे मार के सो गए। ब्रह्मा ने कहा ये कौन सी लीला है। इत देखो विचरत मही उत देखो सब सोए, सृष्टि सृजेता भ्रमित भय कृष्ण करे सो होए। अब तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। भगवान ने सोचा चलो अपन कुछ लीला करते हैं। सो भगवान ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी बन के बैठ गए, और द्वार पे दो द्वार पर खड़े कर दिए। बोले एक भैया जो बहुरूपिया होता है, बोले बहुरूपिया फिर रहा है, घूम रहा है इधर, ब्रह्मा बन करके इसको अंदर मत आने दियो। सुबह द्वार पर लेके चढ़ी खड़े हो गए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मपुर में प्रवेश करे, सो उनने लाठी लगा ली। बोले भैया बाबा कहाँ जा रहे हो। अरे बोले भैया अपने घर में जा रहे हैं। बोले बहुत तो हमको पता है,
जाओ कहीं अपनी माया दूसरी जगह चलाना। अब ब्रह्मा जी बेचारे भीतर न घुस पाए। बोले हमारे ब्रह्मा जी तो भीतर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान करके देखा कि तो कन्हैया की लीला है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भैया, ब्रह्मा जी तो बेई सही हैं, हम तो नकली हैं, लेकिन हमको दर्शन करा दो। सो ब्रह्मा जी गए और परमात्मा के चरणों में बड़ा ही सुंदर स्तुति करी। हृदय चक्षुषन सब लिखो प्रभु कर चरित अनूप, जित देखो तित विद देखो सब जग प्रभु कर रूप। बाल कृष्ण जग कुछ नहीं बाजी गरीब विवेक, नजर बांध दरसात बहु यद्यपि एक का एक। सारे संसार में ब्रह्म ने देखा कन्हैया के सिवा कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। त्राहे त्राहे कर विद गिरहु प्रभु चरणन में आए, लगे कर्ण स्तुति विमल सन्मुख शीश नवाए। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने ब्रह्मा की जो मति फिर गई थी उसको ठीक करी, ब्रह्मा का अहंकार दूर किया। आज भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया कि जमुना में एक कालिया नाम का नांग रहे और ये पूरी जमुना को दूषित कर। बिल्कुल छोटी सी कथा है। सो कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ सुबल श्री दामा और सभी जो ग्वाल वालों को लेकर पहुंच गए और भैया क्रिकेट का खेल शुरू कर दिया। हाँ, ये क्रिकेट का खेल सबसे पहले हमारे कन्हैया ने खेला है, ऐसा भागवत में लिखा है। विदेश वाले लोग कहते हैं हमने क्रिकेट चलाया, नहीं कन्हैया जी ने खेला। कन्हैया ने खेला, हमारे सुरेश भैया बता रहे हैं। अब क्रिकेट खेला भैया तो क्या खेला, इस तरफ 11 खिलाड़ी, उस तरफ 11 खिलाड़ी, और किसी ने बैट पकड़ा, किसी ने बल्ला पकड़ा, किसी ने वो गेंद पकड़ी। अब देखो काली दय के तीर पर और भैया क्रिकेट होने लगा। लायो सुवल मनसुका बल्ला, तट पर मचो सखन को हल्ला। और जब क्रिकेट होवे तो भैया हल्ला तो होवे। खेल उठो प्रभु कर जुग पारी, अभई नाथ जा बात विचारी। कि कालिए नांग बसै दय कारो दूषित करे जमन जल प्यारो, होए शुद्ध जल मिटे प्रदूषण जुगत निकारी यद कुल भूषण। अच्छा ये बताओ, मेरी जो शब्द मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी समझ में आते कि नहीं आते? अच्छा आते हैं तो जरा एक बार तालियां बजाओ, क्योंकि मुझे जो माइक की आवाज की झनक पड़ती तो मालूम नहीं चलता। मुझे स्वयं समझ में नहीं आते, आपको आते तो आते। तब बल्ला, तब प्रभु बल्ला दो घुमा के और छक्का लगो दहा में जाके। मैं एक एक शब्द इसलिए सुनाता हूँ कि तुम्हारी समझ में आ जाए। कन्हैया को क्या करना है? कन्हैया को नांग को निकालना है बाहर। तो तब बल्ला प्रभु दियो घुमा के, छक्का लगो दहा में जाके, और हट कर बोलो तब श्री दामा, लावो काढ़ गेंद में श्यामा। देखो लाला, जब गेंद मेरी बड़ी प्यारी है और हमारे पुरखे की जमाने की है, और जब गेंद तेने छक्का लगा दियो, छक्का लगा के तेने दय में गेंद को नाई दी, ते जाओ मेरी गेंद को लेके आ। सुबल ने कहा श्री दामा पागल है का? बस दय में तो कालो नांग रहे, कहना बस दय में जावे तो पतो है का, लौट के आवे का? बोले सुन भैया, लौट के आवे चाहे ना आवे, मोको तो अपनी गेंद चाहिए। श्री दामा की लक हटताई, दह में कृष्ण छलांग लगाई। जीव जंतु पी के मरे, जी दह की एक बूंद, खबर सकल पुर फैल गई कि कृष्ण गए दह बूंद। नंदी यशोदारोही अति व्याकुल नर नारी, गिरत उठत रोवत भगे काली दह की पारी। गिरी मूर्छा खा के मैया, धीर बंधावत हल धर भैया। रुदन करत तट पर सब प्राणी रुदन।
काला पहुँचे तहानंद के नाला। छवि देख चकित भई सारी, कहना गणपत भूल हो लाला, सुंदर तन तक जगत निराला। कोई देख मन ममता जागी, तक जियत लाल बड़भा, तक जियत लाल बड़भा। लाला जैसो दह में कूदो, सुबह में भैया आवाज भई और जल भी हलो। सो नांग कालिया नांग की नांगनों ने सोचा कि भैया कोई यहाँ में पशु गिर गया, कोई गैया गिर गई, कोई भैंस गिर गई। और जैसे ही देखो सो सुंदर लाला में नीचे को उतरता आवे। नांगन ने कही भैया लाला ते कहते गए भूल गो, जा जल्दी हमारे स्वामी सो रहे। भाग भाग जो जागे कंता, भाग भाग भाग। नांगनों ने कहा, नांग की नांगनों ने कहा कि भाग भाग जो जावह कंता, होए अखारत जीवन अंता। बोलो कृष्ण सहज हंस पाता, नांग जगा दो नांगन माता। बड़ी सुंदर बात। नांग ने कहा लाल ए लाला, तेरी जो सुंदरता है ना, जाको देख के हमें नैना नहीं आगा। बड़ा सुंदर है, धन्य है तेरे माता पिता कि ऐसी सुंदरता से लेके ते पैदा भयो। तेरे माता पिता कितने सुंदर हो गए जब तू इतने सुंदर भाव। अभी नांग जग जाएगा, फुसकारी देगा, तेरा गोविंदा नमो नमाया जाएगा, तो एक कम जब भाग जा। कान्हा ने कहा भैया तुम अपनी नांग को जगा दो, नांग से भेंट करने के लिए आया हूं मैं। नांग ने तो बहुत घबराने लगी। कान्हा ने लेकर नांग की पूंछ पर चोट से लात मारी। भेंट करने ही नांग सो आओ मैं दय बीच, जाने जल दूषित करो जहर उलीच उलीच। अही बनताएं बरस रही प्रभु को विविध प्रकार, आहट पाकर अही जगो देने लगो फुसकार। और उसने फुसकारी देना शुरू कर दी नांग ने, बहुत फुसकारियां दी। अब कान्हा और नांग में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। बहुत एक दूसरे से मारे फन अति फन अवमानी, भई व्याकुल भागी यही रानी। उगलत जहर कालिया काला बार बचान लगे नंद लाला। भैया घंटों तक युद्ध भयो, ऐसा युद्ध भयो। ये नांग का युद्ध, छोटे बालक का युद्ध, बड़े जोर से युद्ध भयो। कर करवार सकल फन हारे, सिर चढ़ गए कृष्ण की भारे। जब वो कालिया ना है, कालिया नांग फन दे दे के थक गयो। कान्हा ने क्या करो, उचक करके कालिया नांग के ऊपर चढ़, और ऊपर चढ़ के इतना वजन लिया कि 3 लोग का भार लिया और वजन लिया। तो वो कालिया था ना नांग, वो झुक गया जैसे अपने छाता पे बजे रखते तो एकदम छाता नीचे को झुक जाता। अब झुक गया। कालिया ने समझा कुछ गड़बड़ है, ये कोई साधारण बालक ना है, किसी बालक में इतनी दम के मुंह से मेरे जहर को जो है सहन कर ले। निर्बल भयो गयो अवमाना, सोई जागो अंतर ही ज्ञान। अंतर ही ज्ञान जागे। नांग ने विनती करने लगी। नांग पत्नियां बोली, विनय कीन तब कालिया त्राहे त्राहे भगवंत, दर्शन दीने आए प्रभु कीन गर्भ कर अंत। हे प्रभु मुझे अवमान हो गया था, आज आपने मेरा अवमान दूर कर दिया। बड़ी सुंदर विनय कालिया ने सुनाई है, स्तुति करी है। मोरे चरण चिन्ह तब सीसा, कालिया तुम रमणक द्वीप में चले जाओ, अब यहाँ न रहो। ये जमुना रानी है ना, इसमें हमारी गैया है, पानी पिए, इसमें जहर है, तुम रमणक द्वीप चले जाओ। कालिया बोला, प्रभु रमणक द्वीप में जाऊं तो गरुण मोर को खा ले, क्योंकि गरुण और नांगों का बहुत बैर है। कद्रू बन कह दीन दुख तुम्हें कौशला दे,
ये कद्रू है ना, कद्रू, इसके जिस पुत्र हैं नाग और बनता के पुत्र हैं गरुण, और दोनों में जो गड़बड़ हो गई थी, मैंने कहानी आपको सुनाई कथा, तो बड़ी अलग कथा है, समय कम है इसलिए हम आपको बताते हैं। गरुण का भय नहीं होगा, कन्हैया ने कहा मेरे चरण चिन्ह तेरे सिर पे छपे, इसलिए भय नहीं होगा। अब तो नाग देवता ने कहा प्रभु अब मैं आपको बाहर छोड़ आऊं, बाल बाल बहुत व्याकुल हो रहे हैं, मैया यशोदा तो बेहोश हो गई, तो जाके बाहर देके छोड़ते हैं। और जैसे ही और कालिया के फनों पे कन्हैया नृत्य करने लगे। कैसे नृत्य करने लगे कि आई फैनने पर मन मगन प्रभु नाचे, गगन बाजे बजे। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल वही वही बजाओ, कहरवा ले लो। पर मन मगन प्रभु नाचे, गगन बाजे बजे सबसा। आई फनन पर मन मगन प्रभु नाचे, गगन बाजे बजे सब साज धर साकार, तन सुर सहित सरगम सुर सजे, सुर बंद झूमे मगन मन, हरि ब्रह्म प्रभु बंदन करे, नटराज बन नटकी तरह, जब नित्य नंदन करे, जब नित्य नंदन करे। फिरते चरण बरसे सुमन सुर साज, सब आनंद भरे झूमे गगन नाचे, धरण सब मगन मन जय जय करे, जय घोष गूंजा जगत में, हम गई महाकाल की, ये देख तट ब्रज वृंद बोले जय कन्हैया लाल की। बोले जय कन्हैया लाल की, देख ब्रज तब रंग बोले जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्याम सुंदर ने कालिया नाग को रमणक द्वीप में भेज दिया और जमुना के जल को शुद्ध किया, क्योंकि जमुना के जल में विष घुल गया था कालिया नाग का। इधर लीला आगे बढ़ती है, बड़े सुंदर चरित्रों का आप दर्शन कर रहे हैं। आज कंस सभा जोड़ता है मथुरा में, बहुत सारे राक्षसों को भेजा, भगवान श्याम सुंदर के द्वारा सभी मारे गए, और निर्णय होता है कि कान्हा को अभी यहीं बुलाया जाए। कान्हा अगर यहाँ आ जाता है तो हम अच्छे तरीके से कान्हा को मार सकते हैं, तो अक्रूर जी को भेजा गया। कंस चार नृप नीत कर समझा बुझा अक्रूर, और राम कृष्ण को लिबावे ब्रज पठाए मजबूर। यद्यपि अक्रूर जी भगवान श्याम सुंदर को चाहते, उनके भक्त हैं, सुपलक के पुत्र हैं, हाँ, लेकिन भगवान के दर्शन की कामना से वो ब्रज में आते हैं। बड़ा सुंदर भाव है ब्रज का। आज अक्रूर जी ने भगवान श्याम सुंदर के दर्शन कर, इंद्रनील हीरक मणि जो गिरे समदो भ्रात, गौर श्याम जोड़ी जुगल श्याम हरत दुती छात, मनो मंग भरत तुरगत चरणन परे अक्रूर, बार बार स्तुति करी धरी भाल पद। नंद बाबा मैया यशोदा ने अक्रूर का बड़ा स्वागत किया, खबर दबर पूछी कि हमने सुनो है कि वसुदेव देवकी को कंस ने और जो है पेड़ लिया है, जेल में बंद कर दिया है, और अपने पिता उग्रसेन को भी कंस ने जेल में बंद कर दिया है। कंस तो बड़ा दुराचारी है, और कंस ही ब्रज में बहुत राक्षसों को भेजा, बस तो भगवान की कृपा भई के मेरे लाला बच गए बार बार। बड़ी जो है सुंदर बात। अब एक जो कंस की लिखी जो पाती थी, वो पाती और नंद बाबा के हाथों में दी है अक्रूर ने, और कहा है कि कंस ने बड़ा ही सुंदर बड़ा महेश्वर यज्ञ का आयोजन किया है, सो उस यज्ञ में कान्हा और बलराम जी को बुलाया है।
सो देखन मक आवे ब्रजवासी संगमल राम कृष्ण सुखरासी। इस प्रकार से जब कहा तो मैया यशोदा ने सुना कि भैया वह मथुरा नगरी तो कारी मथुरा नगरी है, वहां में तो सब दुराचारी रहे, मैं अपने लाला को तो वहां ना भेजू। जब जो है यशोदा मैया कान्हा को भेजने के लिए बिल्कुल मना कर दी, अक्रूर जी वहां बेबस हो गए। अक्रूर जी ने कंस के हाथ की लिखी पाती नंद बाबा को दी और बताया। बेबस अक्रूर कही सच्चाई और गर्ग कही मुनि बात बताई। और जैसे ही जो है नंद बाबा से अक्रूर जी ने असलियत बताई कि नंद बाबा मुझको गर्ग जी ने एक बड़ी सुंदर बात बताई है, बड़ी रहस्यमय बात है, आपको दुख न लगे, आप धीरज से सुनियो और आप जो है कष्ट ना करियो। बात तो सच्ची है, सच्ची तो बात कड़वी हो गए। और बात का है कि जी जो पुत्र है ना ये कान्हा और बलराम, हम साची कहें तो ये नंद बाबा तुम्हारे पुत्र नहीं है, ये तो वसुदेव जी के पुत्र हैं। और भैया ऐसा कहा, मैया यशोदा पछाड़ खा के गिर गई। नंद बाबा को ताव आ गया, बोले अक्रूर जी तुम हमारे मेहमान हो, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। अब ऐसी बात कही सो कही, अब जा बात ना कहियो। अक्रूर जी ने कहा देखो सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारे यहाँ पुत्री का जन्म हुआ था और पुत्री जाकर के तुमने कंस के हाथों में वसुदेव जी ने दे दी थी। वही पुत्री वैष्णवी विंध्यवासिनी कहलाई। आपके पुत्र नहीं है, रामकृष्ण जुग जग सुख दाता, पित वसुदेव देव की माता। ये तो जो है देवकी और वसुदेव जी के पुत्र हैं, आपने तो इनका पालन किया है। और इनकी आशा के लिए बहुत से भक्त मथुरा में तरस रहे हैं, आप इनको दे दो। सुन यह वचन आघात ही भई मूर्छित मात, नंद राय ही विदित भय सुन अक्रूर की बात। बोले नंद अक्रूर सन सहूं सब कष्ट विशाल, पर ये वचन न से सकूं कि कृष्ण न मेरो लाल। मैं सारे बातों को सह लूंगा लेकिन ये नहीं सह सकता कि कृष्ण मेरो लाल नहीं है। मैया बेहोश हो गई। कन्हैया मैया के पास जाके बोले मैया अरे ये काका तो झूठ बोल रहे हैं, मैया मैं तो तेरो ही लाला हूँ। कन्हैया अपने पीतंबर से मैया यशोदा के आंसू पोंछ लगे, मैया मैं जुग जुग तक तेरा ही लाल कहलाऊंगा, तू दुख ना कर मैया, तू जो कहेगी मैं वही मानूंगा। मैया ढिंग जा कहते कन्हैया, मैं बेटा तू मोरी मैया, जुग जुग तक नदी लाल कहबो, जसोदा सुत बन जैसे फैलाबो, झूठे बचने कहे सबका का कर सके स्वार हो जा।
माती वियोगा वही बहुरे रजे बेजोगा। बहुजन तर से कर कर बितावत बरसे। मैया जब से मेरो जन्म भयो तेने मुझको कबू अपनी ओली से दूर ना कियो। और जब मैं कहीं जाऊं नहीं आऊं नहीं तो मुँह में ज्ञान का आबे। तू ना मुझसे गैया घर भाई बरेदिया बना दियो, ना मुझको पढ़ायो ना लिखायो। मैया मेरो कैसो जीवन आज मेरे मथुरा जाने देना मैया। और फिर मैं कहीं मथुरा ऐसा थोड़ी जा रहा हूँ कि चला जाऊंगा तो आऊंगा ही नहीं। अरे आज जा रहा हूँ, कल मथुरा देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। कृष्ण वचन सुन माते और प्रगटो पर हित प्यार। जब कन्हैया ने कहा कि मैया देखना मथुरा में मुझको बहुत लोग देखने के लिए तरस रहे हैं। कन्हैया ने संकेत किया किन के लिए? अपने माता पिता के लिए, कि बहुत वर्षों से बहुत लोग, नाम नहीं लिया, बोले बहुत लोग बहुत वर्षों से मेरे लिए आंसू बहा रहे हैं मैया। जरा देख अगर मैं कहीं चलो जाऊं तो तुमको कैसा लगे? आज अगर मैं चलो जाऊंगा तो कितने खुश हो जाएंगे। धीरे धीरे कन्हैया ने मैया को कुटिया लियो और मात भूमि हित कर गई माँ ममता निछवार। मैया यशोदा ने अपनी ममता का निछवार कर दिया। अक्रूर जी के साथ में कन्हैया को भेज दिया। रास्ते में अक्रूर जी सोचते जा रहे हैं कि मैं बड़ा अभागा हूँ, इनको ले जाऊंगा कंस इनको मार देगा, मैं जीवन में मुझे कलंक लग जाएगा। कन्हैया ने बलराम जी से कहा कि भैया अक्रूर जी तो बड़े घबराए, इन्हें भी कछु चरित्र दिखाओ। तो रास्ता में इन्होंने जमुना में बड़े दिव्य दर्शन अक्रूर जी को करवाए और वहां पहुंचे। जैसे ही भगवान ब्रज से निकलते हैं, मथुरा से जाते हैं, हाल बेहाल भई सब गोपियां, मन में सोच करें नंद रानी। व्याकुल के कि कभी सुख बनचर, ऐसो लगे आज धेनु रिसानी। रंग उड़ो सबरे ब्रज को, कछु शांत भयो जमुना को पानी। श्याम चले बलराम चले, बतरावत है सब एक ही वाणी। भगवान श्याम सुंदर जब ब्रज से मथुरा आते हैं तो बड़ी व्याकुल होती, बड़ा सुंदर भाव है। जादन ते प्रभु आन बसे ब्रज ब्रज बहुमानी, भाव बढ़ाई नूतन तृणमहि पर्वक से जमुना जल में निर्मलता छाई। शोभा बढ़ी गोवर्धन की, कुंजन की बढ़ी अति सुंदरताई। आज भय सबरे सुख फीके, छोड़ चले ब्रज कृष्ण कन्हाई। गोपी रही अकुलाई जहाँ ता, क्रूर अपूर्व भय ब्रज घाती। मन ही हमारे मन में रही, सूल बनी या कंस की पाती। प्रीत करे दुख होए जो जानती, श्याम से नौस ना सकी ने यहाँ लगाती। की से कहे कर प्रेम ठगी, पछताए रही सब पीटत छाती। कहने का मतलब गोपियां रथ के आगे आ गई। कन्हैया ने उनको समझाया बुझाया, अक्रूर जी को दर्शन कराए, मथुरा में आ जाते हैं। और मथुरा में आकर के कंस ने बड़ी व्यवस्था करी है, द्वार पे कुबलिया भीड़ हाथी खड़ा कर दिया है। बस तुरंत में पहुंच जाए, कोई ज्यादा दूर थोड़ी है, 15-20 किलोमीटर तो है मथुरा कोटल से। अब जैसे ही पहुंचे तो कंस ने व्यवस्था करी, भैया एक पहले तो धनुष रख दियो जो परशुराम जी ने दियो।
और हाथी कर दियो द्वार पे, पूरे बड़े बड़े वीर और पहलवान और अखाड़े सब व्यवस्था करी। अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि हमें बड़ी लंबी कथा में जाना है। अब भगवान ने दर्शन कराए तो तब अकूर प्रभु महिमा जानी, स्तुति करी जोर जोर पानी, पहुंच गए मथुरा रजधानी। अब भगवान श्याम सुंदर मथुरा के दर्शन करते हैं और मथुरा के दर्शन करते करते बड़े सुंदर भाव हैं सभी ग्वाल वालों के साथ। और एक जो धोबी है उसका भी उद्धार करते हैं और जो माली है उससे कपड़े सिलवाते हैं, कुब्जा का सुंदर उद्धार करते हैं और चलते चलते पहुंच जाते हैं कहाँ, जहां जो है हाथी खड़ा था द्वार पर। और घूमते घूमते आए, उस धनुष रखा था जहाँ बोले घूमत घूमत आए सब जाए से धनुष विशाल, रंगशाला छवि देख प्रभु हर से दीन दयाल, मगशाला अति रुचिर बनाई पूजन करत विप्र समुदायी, धनुष समीप खड़े बलधारी रहे सतर्क बड़ी बलधारी। बड़े बड़े बलि खड़े थे। कान्हा ने कहा भैया ये तो बड़ा सुंदर धनुष है, हम थोड़ा सा छू लें। वो पंडित जी थे वहां पर पूजन करा रहे थे, बोले लाला ते देखने में तो अच्छा लगे, छू ले कोई बात नहीं है। सो कन्हैया ने उसको छूने की अनुमति मांगी, फटाक से उठाओ, उठा करके जोर से धनुष को तोड़ो, बड़ी ध्वनि भई। बोले कृष्ण भगवान की जय। जैसे राम जी ने धनुष तोड़ा ना, वैसे यहाँ कन्हैया ने धनुष तोड़ा। कौन से? बोले चढ़ते प्रपंचा चपला चमकी, धरनी धन समेत धन धमकी, तोड़त लख्यऊ न धन प्रभु तोरा, तर्पवन शब्द भयवती घोरा। धनुष टूट गया, अति घोर शब्द कठोर भव चौर, मच गई खलबली खलबली। सुरधान कहे प्रभु धनुष तोड़ो, बरस गई पुष्पांजलि। बलवीर योधा वीर बहु गंभीर हो बढ़ने लगे, धन खंड ले प्रचंड जुगले खंड रण लड़ने लगे। सो कन्हैया इस द्वार पे जो हाथी को पछाड़ा था उसका एक एक दांत लेकर के अखाड़े में आ गया। अब अखाड़े में आए कैसे? ले गज दंत जुगल बलि बांके, सो कंसा खारन में जा झांके। वहां क्या दर्शन किया? बोले सब नर नारी दूर से बैठे, हाँ, और बड़े बड़े जो है बलि वहां पर पहलवान कसरत कर रहे हैं, जिनमें बढ़िया बहुत बल है। ऐसे ऐसे मुष्टक अक्रूर सल तौसल बहुत वीर हैं। कंस बहुत ऊंचे वहां पर मंच पे बैठा है। अब वहां भगवान को बहुत भाव से देखा लोगों ने। मुख श्रम बृंदु हाथ गज दंता, निज निज भाव लखे भगवंता। कथा तो बहुत विचित्र है, बहुत बड़ी है, सुनाने में टाइम लगे, लेकिन अपने अपने भाव से देखा। जाकी रही भावना जैसी, मुहूर्त दिखी तैसी। अब वहाँ कुछ जो वीर थे सो उनको टोका कन्हैया को, क्यों भैया तुम तो ब्रज में रहो, मैंने सुना तुम तो बड़े पहलवान हो। कन्हैया ना आए, हम पहलवान तो ना आए, हम तो छोटे से लाला हैं। बोले हमने सुना कि तुमने पूतना को मारा। बोले नहीं, वो तो आटे खा के मर गई, हम क्यों मारेंगे पूतना को। बोले तुमने बकासुर को मारा। अरे बोले बड़ी मछली खा गया होगा, चोंच उसकी अड़ गया होगा गले में, बकासुर मर गया, हम क्यों मारेंगे बकासुर। बोले तुमने अगासुर को मारा। अरे बोले अगासुर का तो पेट फट गया, उसने सांस फुला दी, पेट फट गया, हम क्यों मारेंगे अगासुर को भैया। नहीं तुम तो बड़े वीर हो। अब उनसे चैटने लगी कन्हैया से। कन्हैया ने कहा भैया वीर हैं तो देखो, अगर तुम ज्यादा पुकारो तो फिर वीर तो हैं। बोले तो आ जाओ, दो दो हाथ हो जाए। सो भैया कुश्ती भाई, ऐसी कुश्ती भाई। बोले बड़े बड़े तुम वीर पछाड़े, आज सौ अवसर सजे अखाड़े, तनिक प्रदर्शन हमें दिखाओ, दाव पेच का जो हम इनसे खाओ। सुन खल बचन जुगल मुस्काए, करत प्रणाम अखाड़े आए, ये गति देख नंदे बुलाए, दर्शक दे कंस सहपान। कहाँ मल्ल बहु कहाँ जो बालक रक्षा करें। अब जितने भी जो देखने वाले थे सभी अपने अपने इष्टों को मनाने लगे, परमात्मा को मनाने लगे। हे भगवान ये लाला बहुत छोटा है और ये वीर तो बहुत बड़े हैं, ऐसा ना हो इस लाला को परेशान कर दे, मार दे। सभी मनाने लगे। कृष्ण भिड़े चालू संग मुष्टक सन बलराम, और कर कर कौतक मुदितन तीनों काम तमाम। सो जल्दी से उन्होंने दच दच करके सबको पछाड़ दिया और कन्हैया दौड़ करके जहाँ कंस था वहां जा पहुंचे।
कंस को पकड़ा और धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाजन लगे विजय के बाजे, श्याम सुंदर अति शीघ्र अपने माता पिता के पास आते हैं। माता पिता ने कहा कि बेटा सबसे पहले तुम अपने महाराज वसुदेव नाना जी को छुड़वाओ। सो नाना जी को छुड़वाते हैं, वसुदेव जी को छुड़वाते हैं और उग्रसेन को राजा बना देते हैं और मथुरा में श्याम सुंदर रहने लगते हैं। बड़ी सुंदर लीला है। अब मथुरा में क्या होता है, जब तक भगवान श्याम सुंदर मथुरा में आनंद से रह रहे हैं तब तक छोटा सा भजन गाएंगे। घनश्याम तेरी वंशी, ओ घनश्याम तेरी वंशी पागल कर जाती है। तेरी वंशी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी वंशी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी वंशी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके कितना तड़पाते हैं।
जब काले रंग पर ही, काले रंग पर, वो जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। अस्ति प्राप्तस्य कंसस्य महर्षो भारतवर्षरं प्रते भर्तरि दुखाते यं तं प्रतिगृहा। बंधु, कंस का वध हो जाता है, उग्रसेन राजा बन जाते हैं, मथुरा में हर प्रकार से मंगल हो जाते हैं, मंगल गान हो जाते हैं, बधाइयां हो जाती हैं, जो अभी देख ही रहे हैं आप। कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति कंस से मनुष्य भर्तृसा मृते भर्तरि दुख्याति यूता प्रतिगृहा। वो दुखी होकर अपने पिता मगधराज जरासंध के पास पहुंचती और अपना दुखड़ा रोती। पित्रे मगध राजा ये जरासंधा ये दुखते वेद क्या सर्वो मातु वेद कारणम। जैसे ही जरासंध को विदित होता है कि मेरी बेटियों को विधवा कर दिया, जरासंध बंधु बहुत सी सेना लेकर के मथुरा पे चढ़ाई करता है। निरीक्षम यदलम कृष्ण उद्विलम सागरम स्फुरम तेन स्मृत्यम स्वजनम चा भयाकुलम। पूरी मथुरा को घेर लेता है, इतनी दूर दूर तक विशाल तोरा जैसे कि बहुत बड़ी सेना का सागर हो। सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं। चिंत्यासां भगवान हरि कारणो मानसा क्लेश काल निर्गुणं स्वाति प्रियो जनम। निर्णय होता है कि क्या करें। जरासंध एक पत्र का भेजता है, ये जो तुम्हारे यहाँ कृष्ण बलराम नाम के दो वीर हैं, उनको अगर हमें दे दो तो हम मथुरा पे चढ़ाई नहीं करेंगे। अच्छौड़ी वे संख्यात बटासुरं कुंजरे मागधस्तु नभन्तं भूपं करतांगलो वधम्। एवं धायति गोविंदम आगाजात सूरवर्चसो तथा पुस्तु सत्यम संस्तु पर चक्षतु। अयुधान च दिव्यान पुराणान च तच्छया दृष्टा तान श्रीकेशे संकृषितं मथा ब्रवीत।
कन्हैया सबको आश्वासन देते हैं, आप चिंता न करो। मैया और वसुदेव जी को कहते बाबा आप निश्चिंत होकर रहो, हम जाते और देखेंगे क्या हाल होता है। सो भगवान ने ऐसी लीला करी कि बलराम जी ने अपना हल मंगा लिया और कन्हैया ने अपना चक्र, देवताओं ने रथ भेज दिया और धड़ाधम मार भई और जरासंध को पराजित करके भगा दिया। इसी प्रकार से बंधुओं जरासंध को 21 बार 16 बार 17 बार पराजित किया। धीरे धरुप करते नाना इत कहा मगधराज। अच्छा निर्णय जो हुआ 17 बार पराजित कर दिया और 18वीं बार वह चढ़ के आया जरासंध, तो भगवान ने मुचकुंद के माध्यम से और जो कालियवन का भी वध किया और हर प्रकार से राजकाज विस्तारा। बड़ी लंबी बात है, कथा तो बहुत लंबी है लेकिन हमें आगे बढ़ने पर है। बोले कृष्ण चंद्रानंद भगवान की जय। और कालियवन का तरन तारण होता है, मुचकुंद का उद्धार होता है। और आज जो है हर प्रकार से आनंद में है। भगवान ने देखा कि बार बार ये जो है चढ़ाई करता है ना मथुरा पे, तो कन्हैया एक दिन सभी मथुरा वासियों को लेकर के द्वारका में पहुंचते हैं और द्वारकाधीश बन जाते हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। अब द्वारका में जब पहुंचते हैं तो एक दिन मैया देवकी कहती है कि लाला, अब वसुदेव से बात करती है कि स्वामी लाला ने पूरी जिंदगी भर बोले होता तो गैया चराई, ये थे लड़ाई लड़ी, अब ये सब करें कि विवाह कर दे। तो उसी समय विवाह की चर्चा होती है। बंधु बड़ी सुंदर विवाह की चर्चा है। बसै विदर्भ देश में तो ज्ञानी भीष्म के कुंडन तिनके ग्रह वही सुता अनुपा नार रुक्मणी रमा स्वरूपा अद्भुत रूप गुण की कहानी भई भवन रुक्मणी सयानी। सो कुंडनपुर में महाराज भीष्मक के यहाँ सुंदर जो है लक्ष्मी जी ने अवतार लिया, वो रुक्मणी के रूप में पैदा होते हैं। एक दिन विचार किया राजा ने ये अपनी सुंदर बाला किसको देवे, तो सभी ने विचार किया कि यदकुल शिरोमणि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ये बिटिया के लिए बहुत अच्छे वर हैं, लेकिन उनका जो भैया था ना रुकुम, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। सो रुकुम ने क्या कहा कि हम उस ग्वाले को, उस दधमाखन के चोर को, और बोले हम नहीं देंगे अपनी बहन। बोले किसको देंगे? बोले हम तो उस शेरों जोड़ रिश्ता जोड़ेंगे। बोले सूर सुभट सुंदर सुकुल चेदी राजकुमार और रिश्तो जोड़ो ताई संग सुयज होए संसार। बोले जो चंदेरी है ना आपके पास में चंदेरी, बोले चंदेरी का राजा दमघोष का पुत्र जो शिशुपाल है, रुकुम बोला रुक्मणी का बड़ा भाई, बोले हम तो उनसे विवाह करेंगे। सो रुकुम कुंवर की सुने असबानी बेबस महाराज मनमानी, भेजी लगन ब्याह तैयारी बिकल भई रुक्मणी कुमारी। अब रुक्मणी मन ही मन में नारद जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। सकल साज कुंडलपुर साजे बाजन लगे ब्याह के बाजे, सो सुर सूल सहस्र से बिकल रुक्मणी भरत उषा से। उसी समय जब विवाह की तैयारी पूरी होने लगी तो रुक्मणी मैया ने क्या किया कि एक सतानंद नाम के ब्राह्मण को द्वारका भेज दिया। हे ब्राह्मण, तुम द्वारका में जाकर पंडित जी कन्हैया से हमारी ये पाती दे आओ। सो भगवान ने वो पाती पाई, उन ब्राह्मण के माध्यम से प्रेम पूर्ण पाई प्रभु पाती, और पाती पाए लगाई छाती। भगवान श्याम सुंदर देखिए कैसे हैं, जो उन्हें प्यार करे भगवान पल का देन न लगाए। बोले कृष्ण प्रिया गुरु आदर कीने, रातई रथ सजाए चल दीने। सो रथ सजा करके और सुबह नहीं होने दिया और कुंडनपुर में श्याम सुंदर विराजते हैं। बलराम जी को मालूम चलता है कान्हा कुंडनपुर चला गया। ऐसा न होगा उपद्रव होगा, वहां तो बहुत वीर जुड़े हैं, बहुत बड़े बड़े जो है राजा महाराजा आए हैं। तो कुंडनपुर बारात ले आए गए शिषपाल, प्रभु आवन की बाट में अति रुक्मणी बिहाल।
तभी दिव्य संदेश सुनायो प्रभु आगमन हाल बतलायो सुन मृद वचन सुमुखी हर्षानी तुम सम और नाही गुरु ज्ञानी। आज ब्राह्मण देवता ने जाकर के देव रुक्मणी मैया को संदेशा सुनाया कि बेटी कन्हैया आ गए, अब तुमको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोले भगवान का मिलन कैसे होगा, कब होगा? तब संदेश ब्रज प्रभु सुनाए मेलन ब्याह मोहत सब छाए। अब रुक्मणी देवी को सखियां मेहंदी लगाती हैं। सुरेश भैया ब्याह के सारे साथ सजते हैं और रुक्मणी देवी को सखियां किस प्रकार से मेहंदी लगाती हैं, देखें किस प्रकार से फिर आगे का चरित्र होता है। आप देखें, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, बात चलाई, बात चलाई, बात चलाई, बात चलाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, आज सतगुरु ने मेरी कीनी सजाई, सतगुरु ने उनको बुला के अकेले बातों करा दो, उनको बुला के अकेले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर सभी से निवेदन है कि अभी बहुत अच्छी कथा है, मात्र 10-15 मिनट की कथा है। आप अगर बैठ जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। हाँ, अभी रुक्मणी जी गौरी पूजन के लिए जाएंगी, यही गौरी पूजन है और गौरी पूजन में ही भगवान श्याम सुंदर उनका हरण करेंगे। हेलो तो सभी से निवेदन है आप बैठ जाएं, बहुत आनंद आने वाला है। सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है, सभी भक्तजनों से निवेदन है, ये व्यवस्था आपकी है, ये व्यवस्था आपकी है, इसको अव्यवस्थित न करें कृपया। और मुझे श्याम सुंदर भगवान आपके, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर ऐसी चूड़ी। मेरा नौजवान साथियों से निवेदन है, नौजवान साथियों से कृपया बैठ के भगवान के चरित्र का आनंद लें। हेलो नौजवान साथी, हेलो, मेरा युवाओं से निवेदन है, जय हो, मेरा युवाओं से निवेदन है कि जरा बैठ के भगवान की झांकी का आनंद लें, तो आपके पीछे जो बैठे हुए हैं उनको भी उस झांकी का आनंद मिले। हेलो हेलो, भगवान श्याम सुंदर कुंडलपुर में पधारते हैं और जब गौरी पूजन के लिए रुक्मणी मैया पधारती हैं तो भगवान श्याम सुंदर अरे
रुक्मणी जी को आपकी व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था है, कृपया ध्यान दें। मेरे एवाओं से मेरा निवेदन है, एवाओं से मेरा निवेदन है। हेलो हेलो, हाँ भैया, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, व्यवस्था को बना रहे। और अगर भजनों का आनंद लेना है तो नहीं तो हलो हिलो में समय निकल जाएगा, इसलिए शांति बनाए रखें और भजनों का आनंद लें, प्रभु की हेलो दर्शन करें। हेलो। अरे जब कृपया शांति बनाए रखें। देखिए भगवान आपके द्वार पर आए हैं केवल दर्शन देने के लिए, आप उनका दर्शन करें। अभी भगवान का पूजन होगा, अभी तो हरण होना है। रुक्मणी मैया द्वार मैया के दरवाजे पहुंचते हैं, मैया के मढ़ में मंदिर में पहुंचती हैं, पूजन करती हैं और पूजन करते ही वो कहती हैं, माता बहनों से निवेदन है मेरा, माताओं बहनों से निवेदन है, कृपया बैठ के भगवान की झांकी का आनंद लें। हेलो, इनको बैठाल माताओं दीजिए। बहनों से मेरा निवेदन है। इनको बैठाल दीजिए उधर को मुख करके, कैमरा थोड़ा बंद कर दीजिए, थोड़ा सा बैठाल दीजिए, बाद में ले लेना। थोड़ा भैया बैठाल दो इनको, खड़ा ना करो। माताएं बहनें मेरा